वो लेना है, तो वहाँ पर ये सब घूमता हुआ दिखाई देता है, पूरा ऐसे घूमते तो सब घूमता हुआ दिखाई देता है ना, वो सही नहीं होता है ना, अप्रमाणभूत है। या नौका में हम जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि सब साथ में जा रहा है, यार ट्रेन से जाते तो सब पेड़ भी दौड़ते हुए नजर आते सब, ते झाड पण पळायला लागल्यासारखं वाटतं। तर हे सब आहे तर विभ्रम से, जिसमें विभ्रम उत्पन्न हुआ है, ऐसा जो वेदन मतलब ज्ञान है उसको उसका प्रत्यक्षपणा होने पर प्रत्यक्ष ज्ञान अभ्रांत है, ऐसा जो आपने विशेषण दिया प्रत्यक्ष ज्ञान को, वो निरर्थक हो जाएगा। प्रत्यक्ष ज्ञान भ्रांति रहित होता है, ऐसा आपने विशेषण दिया है। फिर इन प्रत्यक्षों में तो सब भ्रांति दिखाई दे रही है, तो घूमते दिखाई दे रहे, घूमते तो नहीं है। हाँ अश्व शब्द आहे माझे। हाँ तिमिराश्व भ्रमण नवयात अश्वच आहे ना, तिमिराश्वच आहे। आशु अभ्रमण नहीं होगा, अभ्रमण होगा तो फिर भ्रमण का अभाव हो जाएगा ना। शीघ्र भ्रमण चक्कर करने से भी घुमारे आकर अनेक पदार्थ घूमते हुए देखते हैं। असू दे हे तर पण तसंच आहे। आहे तर काय बघायची गरज नाही, तुम्ही वाचलं की सभी मिथ्या ज्ञान विकल्प ज्ञान रूप ही हैं, अतः स्वरूप में वे जैसे प्रमाण हैं वैसे बहिरंग अर्थ में भी प्रमाण हैं। किसी का यह कहना भी अयुक्त है, क्योंकि बौद्धों को अभिष्ट प्रकरण प्राप्त प्रत्यक्ष और अनुमान इन दो प्रमाणों से अतिरिक्त तीसरे न्यारे प्रमाण की सिद्धि होने का प्रसंग हो जाएगा। बौद्धों ने विकल्प ज्ञान को प्रमाण नहीं माना है। अधिक ऊष्म के कारण तमारा आ जाने पर तिमिर दोष से अनेक भ्रांत ज्ञान होते हैं। आंखों में होता है ना, उष्णता बढ़ जाने से झिलमिला जाता है। तिमिर रोग वो भी बोलते हैं ना कि तिमिर रोग वाले को भी देखा, उसको दिखाई नहीं देते, तो अंधा होगा दिखाई नहीं देता। शीघ्र शीघ्र भ्रमण चक्कर करने से भी घुमारी आकर अनेक पदार्थ घूमते हुए देखते हैं। नाव में बैठकर चलने पर भी दिग्भ्रम हो जाता है। विशेष क्षोभ का कारण उपस्थित होने पर विपरीत ज्ञान हो जाते हैं। अत्यंत प्रिय पदार्थ के वियोग, सन्निपात, चाकचक्य, धतूरपन, अपस्मारमृगी आदि कारणों से उत्पन्न हुए विभ्रम ज्ञानों को यदि प्रत्यक्ष प्रमाण मान लिया जाएगा तो प्रत्यक्ष के लक्षण में दिया गया अभ्रांत यह विशेषण व्यर्थ पड़ता है। अर्थात कल्पना पौढ़म भ्रांतम प्रत्यक्षम, इस प्रत्यक्ष के लक्षण में ब्रह्म भिन्नपना विशेषण जो मिथ्या ज्ञानों के निवारणार्थ दिया है, मिथ्या ज्ञानों को प्रमाण मानने पर वह व्यर्थ पड़ता है। बोध अब सिद्धांत दोष को नहीं सह सकेंगे। बौद्धों के प्रत्यक्ष प्रमाण की व्याख्या क्या है? जो कल्पना से रहित है, कल्पना बोध, और जो भ्रांति रहित है, अभ्रांत है, वो प्रत्यक्ष है। तो जो ये तिमिरोग आदि वाले को भी प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन वो भ्रांति रहित है क्या? नहीं, वो अभ्रांत नहीं है, तो फिर उसको भी प्रमाण मानने का प्रसंग आ जाएगा। तस्य अपि अभ्रांततः उपगमे कुतः विसंवादित्वं विकल्प ज्ञानस्य च प्रत्यक्षत्वे कल्पना पौढ़ं प्रत्यक्षम् इति विरुध्यते। तस्य अनुमानत्वे अक्षय आदि विकल्पस्य अनुमानत्व प्रसंगः तस्य अलिंगजत्वात् अनुमानत्वे प्रमाणान्तरत्वम् अनिवार्यम् इति मिथ्या ज्ञानं स्वरूपे प्रमाणं वही अर्थे तु अप्रमाणम् इति अभ्युपगन्तव्यम्। तस्यापि अभ्रांतता उपगमे, वो जो भ्रांति रूप ज्ञान है उसको भी यदि अभ्रांत रूप स्वीकार करेंगे, मतलब उसको भी समीचीन स्वीकार, प्रमाण रूप स्वीकार करेंगे, क्योंकि सभी विकल्प विज्ञान प्रमाणित है, ऐसा कहा ना ऊपर। तो ये भ्रांत ज्ञान को भी आप प्रमाण मानेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर उसमें विसंवादीपन
विकल्प कुतः विसंवादित्व, विसंवादितपना उसमें कहाँ से होगा। और विकल्प ज्ञान के प्रत्यक्ष होने पर कल्पना से रहित होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, इसका भी विरोध आता है। प्रत्यक्ष कल्पना रहित होता है और भ्रांति रहित होता है, इसका निराकरण कर रहे हैं। आने वालों को प्रत्यक्ष मत करो, मुझे प्रत्यक्ष करो। हाँ? क्या बताया, क्या बताया, सब छूट गया। ऐसा दो विशेषण दिए ना उन्होंने, भ्रांत और कल्पनापूर्ण। यदि विकल्प विज्ञान सभी को बाह्य पदार्थों को जानने में अप्रमाण मानेंगे, तो जो भ्रांति रूप ज्ञान है उसको भी प्रमाण मानना पड़ेगा। फिर जो भ्रांति रहित है आपने विशेषण दिया वो नहीं रहेगा, क्योंकि भ्रांति रूप ज्ञान को भी आप प्रमाण मान रहे हैं। ये जो आशु भ्रमण वगैरह जो हो रहा है उसको भी प्रमाणभूत मान रहे हैं ना बाह्य पदार्थ के विषय में। और जो कल्पना से रहित है ऐसा आपने कहा, तो विकल्प ज्ञान को प्रत्यक्ष मानेंगे तो कल्पना से रहित है ये भी बात नहीं रहेगी, तो दोनों आपके विशेषण प्रत्यक्ष ज्ञान के सिद्ध नहीं होंगे। बस, और फिर आपको उसको प्रत्यक्ष नहीं मान रहे, उसको अनुमान मान लो। जो विकल्प ज्ञान है उसको आप अनुमान स्वीकार करेंगे तो क्या होगा, अनुमान ज्ञान को अक्षादि विकल्प से अनुमानत्व प्रसंग, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसको अनुमान ज्ञान मानने का प्रसंग आएगा। अनुमान तो इंद्रियों से नहीं उत्पन्न होता है ना, अनुमान तो किससे उत्पन्न होता है, लिंग से लिंग का ज्ञान होना, साधन से साध्य का ज्ञान होना, वो अनुमान है। तो उस इंद्रिय ज्ञान को भी अनुमान ज्ञान मानने का प्रसंग आएगा। तस्य अलिंगजत्वात्, वो अनुमान ज्ञान जो है वह लिंग से उत्पन्न नहीं होते, इधर करना पड़ेगा ना, जो इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान वो अलिंग मतलब लिंग से उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए उसको अनुमान ज्ञान नहीं कहेंगे। तो फिर दूसरा प्रमाण मानने का अनिवार्य, प्रमाणांतरत्व अनिवार्य, यदि प्रत्यक्ष में भी उसका अंतर्भाव नहीं हो रहा है, अनुमान में भी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए फिर आपको तीसरा प्रमाण ज्ञान मानना पड़ेगा। मिथ्या ज्ञानम स्वरूपे प्रमाणम, मिथ्या ज्ञान अपने स्वरूप में प्रमाण है और बाह्य पदार्थों को जानने में अप्रमाण है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। इसलिए दोष न आए, इसलिए आपको ऐसा स्वीकार करना चाहिए कि जो मिथ्या ज्ञान है वो भी अपने स्वरूप को जानने के बारे में तो प्रमाण है, लेकिन बाह्य पदार्थों को सही नहीं जान रहे। मेरा दोष जिसको हुआ है वो बाह्य पदार्थों को कैसा जान रहा है, एक के दो जान रहा है, मतलब उसको ये एक व्यक्ति है लेकिन दो दिखाई दे रहा है, तो ये उसके प्रमाण नहीं है ज्ञान, वो अप्रमाण है। या सीप पड़ी है उसको चांदी जान रहा है, तो उसका ज्ञान बाह्य पदार्थों को जानने के विषय में अप्रमाण है और स्वरूप को जानने में प्रमाण है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। तथा च सिद्धम देशतः प्रामाण्यम, इसलिए क्या सिद्ध हो गया, वो मिथ्या ज्ञान भी आंशिक रूप से प्रमाण, स्वरूप को जानने की अपेक्षा प्रमाण है। तद्वत् अवितत वेदनस्य अपि इति सर्वम अनवद्यम एकत्र प्रमाणत्व अप्रमाणत्वयोः सिद्धिः। उसी प्रकार जो समीचीन ज्ञान है उसमें भी एक देश रूप से प्रमाणता है, वो भी अपने स्वरूप को जानने के विषय में तो प्रमाण है ही, और बाह्य पदार्थों को भी बहुलता से समीचीन जानता है, किसी अंश के बारे में उसको ज्ञान नहीं है, उस अपेक्षा से वो प्रमाण नहीं है, अप्रमाण है, लेकिन फिर भी वो उसको निर्दोष कहा है। इस प्रकार संपूर्ण जो कथन हमने ऊपर किया कि एक ही ज्ञान में प्रमाणता भी है और अप्रमाणता भी है। मिथ्या ज्ञान में स्वरूप को जानने की अपेक्षा प्रमाणता है और पर पदार्थ को जानने की अपेक्षा से अप्रमाणता है, और समीचीन ज्ञान में तो स्वरूप को जानने में प्रमाणता है ही और पर पदार्थ को जानने की अपेक्षा से बहुल रूप से प्रमाणता है, और जितना अंश नहीं जान रहा है उसकी अपेक्षा से अप्रमाण। तो एक ही ज्ञान में प्रमाणता और अप्रमाणता मानने में कोई विरोध नहीं है, अपेक्षा भेद है वहाँ पर, प्रमाणता की अपेक्षा अलग है, अप्रमाणता की अपेक्षा अलग है। यदि बोध उस मिथ्या ज्ञान रूप विकल्प ज्ञान को भी अभ्रांतपना स्वीकार कर लेंगे तो विकल्प ज्ञान को विसंवादीपना कैसे ठहर सकेगा। अभ्रांत ज्ञान यूं तो अविसंवादी हो जाएगा और विकल्प ज्ञान को प्रत्यक्षपना यदि इष्ट कर लिया जाएगा तो ऐसा होने पर कल्पनाओं से रहित प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है।
यह तुम्हारा अभीष्ट लक्षण वाक्य विरुद्ध होगा। अतः विकल्प ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण तो यह हो नहीं सकता। यदि उस विकल्प ज्ञान को अनुमान प्रमाण मानोगे तो इंद्रिय मन आदि से उत्पन्न हुए विकल्प ज्ञान को अनुमान पने का प्रसंग होगा। यदि अविनाभावी हेतु से जन्यपना नहीं होने के कारण अक्षय आदि विकल्प को अनुमान प्रमाण नहीं मानोगे तो प्रत्यक्ष और अनुमान से भिन्न तीसरा प्रमाण मानना अनिवार्य होगा। इस कारण यही बढ़िया उपाय है कि अपने स्वरूप को जानने में मिथ्या ज्ञान प्रमाण है और बहिरंग चांदी जल घूमना आदि विषयों के जानने में तो अप्रमाण है, यह स्वीकार कर लेना चाहिए। और इस प्रकार मानने पर तो मिथ्या ज्ञान में भी एक देश से प्रमाण करना सिद्ध हो जाता है। एक चंद्र को दो समझना, शुक्ल शंख को पीला शंख जान लेना, इन मिथ्या ज्ञानों में तो कुछ विषय अंश में भी थोड़ी सी प्रमाणता है। उसी मिथ्या ज्ञान के समान समीचीन ज्ञान को भी एक देश से प्रमाण करना है, किंतु मिथ्या ज्ञान के प्रमाणपन से सम्यक ज्ञान में प्रमाणपन अति अधिक है। जैसे कि सम्यक ज्ञान के ईशत अप्रमाणपन से मिथ्या ज्ञान में अप्रमाणपन बहुत अधिक है। इस प्रकार हमारा पूर्वोक्त मंतव्य सबका सब निर्दोष है। एक ज्ञान में प्रमाणपन और अप्रमाणपन की सिद्धि हो जाती है। कोई भी ज्ञान प्रमाण है कि प्रमाण है, तो कथनचित प्रमाण और कथनचित अप्रमाण, प्रमाण और अप्रमाण दोनों अंश उसमें है। केवळ ज्ञान पूर्णतः प्रमाण है। आताच कळलं आम्हाला पण माहित नव्हतं ते झाली होती चर्चा एकदा जितू भे आले होते चर्चा प्रत्येक ज्ञान प्रमाण भी है और अप्रमाण भी। और उसमें देवागम स्तोत्र में ना भाव प्रमेय अपेक्षा है, प्रमाण तद निगमचते, मतलब भाव प्रमेय की अपेक्षा सभी ज्ञान प्रमाण ही है और वही प्रमेय की अपेक्षा से प्रमाणता और अप्रमाणता। समीचीन ज्ञान वहाँ पर प्रमाण ही बाह्य पदार्थों को जानने में, मिथ्या ज्ञान ही वो अप्रमाण। आणि पण जेवढ्या अंशाने जाणत नाही तेवढ्या अंशाने अप्रमाणता आहे। समीचीन ज्ञान अवधी ज्ञान म्हणा परिज्ञानामध्ये पण हे माहिती समीचीनता आणि असमीचीनता लय भारी। कथम एकम एव ज्ञानम प्रमाणम वा अप्रमाणम च विरोधात् इति चेत नो न असिद्धत्वात् विरोधस्य। एक ही ज्ञान प्रमाण भी और अप्रमाण भी कैसे? क्योंकि विरोध है, उसमें तो विरोध है। ये किसी व्यक्ति है उसको झूठा भी कहेंगे और सही भी कहेंगे, ऐसे कैसे होगा? एक तो झूठा होना चाहिए, एक तो सही होना चाहिए। कोई भी ज्ञान प्रमाण भी और अप्रमाण भी है, ऐसा कैसे होगा? क्योंकि दो तो विरोधी धर्म है ना, ये प्रमाण और अप्रमाण। ऐसा प्रश्न किया तो आचार्य उत्तर दे रहे आगे, नो ऐसा नहीं है, असिद्धत्वात् विरोधस्य, उन दोनों में विरोध असिद्ध है। प्रमाण एक ही ज्ञान प्रमाण और अप्रमाण होने में कोई विरोध नहीं है, विरोध असिद्ध है। तथा ही उसी को खुलासा कर रहे। एक ही व्यक्ति है, उसमें गुण भी होते हैं दोष भी होता है नहीं? कुछ गुण होते हैं कुछ दोष होता है। ऐसे एक ही ज्ञान में कुछ प्रमाणता है कुछ अप्रमाणता है। ये नो क्यों लिया है चेत के बाद? नो 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 का अर्थ नहीं ऐसा होता है। नहीं क्या के विसर्ग है क्या? नहीं नो है, नो का मतलब नो भी अव्यय है अव्यय। इंग्लिश में। नो का अर्थ कथनचित भी होता है, नो का अर्थ नहीं ऐसा भी होता है। नो नहीं, इसी में से इंग्लिश निकला होगा। किसी का तर्क है कि एक ही ज्ञान भला प्रमाण और अप्रमाण भी कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें विरोध दोष आता है। सज्जन भी कहीं दुर्जन हो सकता है क्या? आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार तो न कहना, क्योंकि प्रमाणपन और अप्रमाणपन का एक स्थान पर विरोध होना असिद्ध है, एक स्थान पर विरोध होना सिद्ध है। तो विरोध नहीं हो सकते हैं, हो सकता है, दोनों एक साथ हो सकते हैं। हम क्या करें? इस प्रकार उनका अविरोध प्रसिद्ध हो ही रहा है। सरसह विपरीतः चेत् सरसत्वं न मुञ्चति, साक्षरा विपरीतः स्युः राक्षसा एव केवलम्। सरसह उसको विपरीत करते तो
सरसपने को छोड़ता नहीं है, उसको उल्टा कर देगा सरस, और इधर भी देखो तो सरस, सरस, और उल्टा करो तो भी सरस सरस होता है। और साक्षर को उल्टा करो तो राक्षस हो जाता है। साक्षराः विपरीताः स्युः राक्षसाः एव केवलम्। साक्षर को उल्टा करते तो वो राक्षस ही होता है। ऐसे कोई ज्ञान वो अप्रमाण ही होते हैं, कोई ज्ञान प्रमाण और अप्रमाण दोनों होते हैं। हाँ? हे नाही, हे ह्यांनी हिंदीवाल्याने दिलेलं आहे ते, आचार्यांचं नाही, मतलब दुसऱ्या कुठल्या तर शास्त्रातून त्यांनी घेतलं. तर म्हणजे असं नीतिकाराचे वगैरे असतात ना, चुटकुले असतात ते ये चुटकुले बहुत जानते हैं। पंचम काल के कोई बुद्धिमान भारी मूर्खता का कार्य कर बैठते हैं। घास खोदने वाला छोकरा किसनई की अनेक बातों को जानता है, किसान पने की, किंतु अनेक बड़े राजनीतिज्ञ भी कोई गेहूं और जौ के अंकुर का भेद ज्ञात नहीं कर सकते। पंचम काल के कई धर्मात्मा अनेक रूपों में रंगे हुए पाए जाते हैं। कई डाकू और चोरों ने परिस्त्री का स्पर्श तक नहीं किया है, केवल माता या बहन कहकर उनके भूषण मात्र ले लिए हैं। बात यह है कि शाद्वाद सिद्धांत के अनुसार एक में अनेक धर्म रह जाते हैं। केवल न्याय और सिद्धांत विषय के उच्च कोटि का विद्वान भी भू धातु के 10 लकारों में शुद्ध रूप नहीं ले पाता है। अच्छा वैयाकरण भी कोई साहित्य के विषयों में कोरा रह जाता है। प्राय आजकल तो दोष गुणों का सामानाधिकरण अधिकता से देखने में आता है। धातु की 10 लकार, एक वो धातु चालू किया ना तो 10 लकार में चलाते, जैसे जब लघु से अंकों में पढ़ते थे तो ये सब चलाते थे बोले 10 लकारों में। एक बार चालू किया ना वर्तमान का लड़ लकार, फिर एक लकार, बुट लकार, मुट लकार, सब 10 लकार बोलते थे। भवामी भवा भवाम, फिर बबू बबू तो बबू, फिर बबू ये तो बबू बबू, ऐसे बबुआ तू बबू, बबू ये तो भूतकाल की। एक बार एक धातु चालू किया ना 10 लकार में चला, 10 लकार है, 10 काल है ना संस्कृत में, तो उसके 10 लकार बोलते हैं इसको। वर्त को वर्तमान काल, युग को भविष्य, भूतकाल वगैरह। न चैकत्र प्रमाणत्वात् प्रमाणत्वे विरोधिनी प्रत्यक्षत्व परोक्षत्वे यथेकत्रापि संविदे न चैकत्र प्रमाणत्वात् प्रमाणत्वे विरोधिनी प्रत्यक्षत्व परोक्षत्वे यथेकत्रापि संविदे। 5 बजे तक सबको पूर्ण करना अपना पानी वाणी, ये तो दोष का काम है। यथा न च एकत्र, एकत्र मतलब किसी एक ज्ञान में, प्रमाणता और अप्रमाणता दोनों में भी न विरोधिनी, विरोधिनी नहीं है, उसमें कोई विरोध नहीं है, मतलब दोनों रह सकते हैं। जैसे एकत्रापि संविधि, एक ही ज्ञान में प्रत्यक्षपणा और परोक्षपणा विरोध नहीं है, एक ही ज्ञान प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी है। त्याला सांगितलं तो इसमें ये मय जो है वो क्या है, प्रत्यक्ष है। ये एक ज्ञान पर है पूरी, मैं घट को जानता हूँ, एक ज्ञान पर में संपूर्ण ज्ञान हो रहा है। तो मय को जो जान रहा है वो कैसे जान रहा है, इंद्रिय से जान रहा है क्या? नहीं, तो समझ प्रत्यक्ष से जान रहा है ना कि मैं जानता हूँ ऐसा। तो
तो ये प्रत्यक्ष ही होता है। और इस घट को कैसा जान रहा है? चक्षुरेंद्र से जान रहा है। तो इसका जानना कैसा है? परोक्ष में। तो एक ही ज्ञान पर्याय है। हाँ? मतलब भाव प्रमेय प्रत्यक्ष होता है, बहिप्रमेय परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों होते हैं। अवधि मन पर्यादित में वो प्रत्यक्ष है। मन पर्याय ऐसे यहाँ पर मतलब इसके अपेक्षा ही परोक्षता है। मतलब एक ही ज्ञान में परोक्षता और प्रत्यक्षता दोनों हो गई। और इस बंगे पदार्थ को जानने की अपेक्षा ही प्रत्यक्षता और परोक्षता ऐसे दो जो भेद किए हैं, इसकी अपेक्षा से नहीं है। भाव प्रमेय की अपेक्षा, भाव प्रमेय प्रत्यक्ष ही होता है, तो उसकी अपेक्षा से ज्ञान में दो भेद नहीं, प्रत्यक्ष परोक्ष। इस बही प्रमेय को जानने की अपेक्षा ही प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे दो भेद है। इसको यदि इंद्रिय और कौन से जान रहा है, स्पष्ट जान रहा है, तो परोक्ष है घट को। और बिना इंद्रियादि के द्वारा स्पष्ट जान रहा है तो वो ज्ञान प्रत्यक्ष है। उस ज्ञान में प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेद इस बही प्रमेय की अपेक्षा से है। ऐसे ही प्रमाणता, इस भाव प्रमेय तो सभी जगह प्रमाण ही है, इसकी अपेक्षा से ज्ञान में प्रमाणता नहीं है और प्रमाणता नहीं, मिथ्या ज्ञान हो या सम्यक ज्ञान। तो इस बही प्रमेय को ही कोई ज्ञान जैसा वैसा जान रहा है तो प्रमाण है, और विपरीत जान रहा है या संशय रूप जान रहा है तो कैसा है? अप्रमाण है। तो ज्ञान में प्रमाणता और अप्रमाणता भी इस बही प्रमेय के कारण से है, और प्रत्यक्षता और परोक्षता भी बही प्रमेय के कारण से है। भाव प्रमेय की अपेक्षा से प्रत्यक्ष ही है और प्रमाणभूत ही है, भले मिथ्या हो या मिथ्या ज्ञान हो या सम्यक ज्ञान। एक ज्ञान में प्रमाणता और अप्रमाणपना विरोध दोष वाले नहीं है। जैसे कि बौद्धों के यहाँ एक ज्ञान में भी प्रत्यक्षपन और परोक्षपन ठहर जाता है, अर्थात संवेदन में स्वयं की संवित्ति होना अंश प्रत्यक्ष है, और स्वतांत्रिकों के यहाँ वेद्याकारपना तथा योगाचारों के यहाँ वेद्याकार रहितपना रूप अंश उस ज्ञान में परोक्ष माना गया है। एक अवयवी पदार्थ तलवार एक ओर से पैनी है और दूसरी ओर से मोथरी है। पुरानी चाल के दीपक या मसाल के नीचे अंधेरा भी रहता है। विरोध तो अनुपलब्ध से साधा जाता है, किंतु यहाँ दोनों का एक स्थान पर उपलब्ध हो रहा है। उस दीपक के नीचे अंधेरा है और वो प्रकाश भी है वहाँ पे। यहाँ जो तलवार है वो धार भी है और बिना धार वाली, तो दोनों एक ही में रह रहे ना। ऐसे एक ही ज्ञान में प्रमाणता और अप्रमाणता दोनों रहती है, प्रत्यक्ष और परोक्षता दोनों रहते हैं। ययोः एक सद्भावे अन्यतर अनिवृत्ति तयोः न विरोधः, यथा प्रत्यक्षत्व परोक्षत्वयोः एकस्यां संविधि। जिन दो में एक का सद्भाव होने पर दूसरे की निवृत्ति नहीं होती है, मतलब वो भी रह सकता है। दो है पदार्थ और उसमें दो धर्म है समझो, तो एक का सद्भाव उसमें है और उसके साथ दूसरे की निवृत्ति नहीं हो रही है, तो उसका भी सद्भाव माना जाएगा ना, निवृत्ति नहीं हो रही तो उसमें न विरोध, उन दोनों में विरोध नहीं है, क्योंकि वो रहते हुए भी दूसरा रह रहा है। तो जिस प्रकार प्रत्यक्षत्व और परोक्षत्व इन दोनों का एक संविधि, एक ही ज्ञान में दोनों का भी मतलब इसकी अपेक्षा प्रत्यक्ष और इसकी अपेक्षा परोक्ष, ये प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों धर्म एक ज्ञान में रह सकते हैं। ऐसे एक ही ज्ञान में प्रमाणता और अप्रमाणता ये दोनों धर्म एक साथ रह सकते हैं। तथा च प्रमाणत्व अप्रमाणत्वयोः एकत्र ज्ञाने ततः न विरोधः। उसी प्रकार प्रमाणपणा और अप्रमाणपणा इन दोनों में से मतलब इसी ज्ञान में प्रमाणपणा है, उसमें अप्रमाणपणा की निवृत्ति नहीं होती है, तो दोनों का सद्भाव एक ज्ञान में पाया जाता है। प्रमाणता और अप्रमाणता एक ही ज्ञान में हो सकता है, इससे विरोध नहीं है। और छद्म से तो सभी ज्ञानों में उन्होंने प्रमाणता अप्रमाणता सिद्ध कर दी, मतलब पूर्णतः रूप से प्रमाण है ही नहीं शुद्ध ज्ञान, जितना उस नहीं जान रहा उसकी अपेक्षा से तो अप्रमाणता है ना, केवल जितना स्पष्ट जान रहे उतनी अपेक्षा से प्रमाणता है।
केवळ ज्ञानामध्ये फक्त अशी सिस्टीम येणार नाही, हाँ बाकी सगळ्या ज्ञानात येणार. उन्होंने वो केवल ज्ञान में भी क्या दिखाया था ना, रसनेंद्रिय के द्वारा हाँ, नहीं हाँ, जान हाँ। रहे, हम जैसा स्वाद ले रहे वैसा वो स्वाद नहीं लेते. हाँ। उन्होंने ये किया था, इसमें नहीं बताया था, मूल में नहीं बताया था वो मालिक जी ने कौन ये- इसका पढ़ा क्या अपन पढ़ने हैं. वैष्णव इंद्रियों के द्वारा नहीं स्वाद देते ना, हाँ हम इंद्रियों के द्वारा स्वाद देते हैं, हाँ वैष्णव इंद्रियों के द्वारा नहीं लेते. ना स्वाद नहीं इसलिए करते, वो- उसकी अपेक्षा से आज्ञा नहीं जिन दोनों में से एक के विद्यमान होने पर बचे हुए दूसरे एक की निवृत्ति नहीं हो पाती है, उनका विरोध नहीं माना जाता है. जैसे कि एक संवेदन में प्रत्यक्षपन और परोक्षपन का विरोध नहीं है, इसी प्रकार प्रमाणपन और अप्रमाणपन का एक ज्ञान में इस हेतु से विरोध नहीं है. वे यह व्याप्ति बनाकर अनुमान द्वारा प्रमाणत्व और अप्रमाणत्व का अविरोध सिद्ध कर दिया है. ये घड़ी आगे है. 5 मिनट हाँ आगे का है ऐसे पूछ रहे हैं ना, बराबर तो आगे बढ़ना है. नहीं आपसे इतना लोग नहीं. आपसे सब बंद करो. कैसे हमको तो कुछ नहीं. एक हाँ नहीं, वो आचार्य से जैसा नहीं नहीं, हमको तो दोनों है. 4:45 तक पढ़ते थे ना. हाँ मैं अभी 2 दिन से वो तेज हो रही थी ना, तो 5-10 मतलब हुआ था, हाँ. बस तब तक जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्य जीव ही हूँ, ज्ञान दर्शन संपन्न हूँ. देखो भीतर से अनुभव करो, मैं ज्ञान दर्शन संपन्न हूँ. मैं सप्त धातु सहित नहीं, सप्त धातु तो पुद्गल में है, मुझ में नहीं है. मैं तो चैतन्य धातु स्वरूप हूँ, चैतन्य रत्नाकर हूँ, अनंत गुणों का पिंड हूँ, अनंत गुण निलय स्वरूप हूँ. देखो कैसा वैभव भरा हुआ है. इस मेरे निज घर में कुछ भी कमी नहीं है, अनंत गुण भरितावस्थ रूप है. जैसे कलश में जल भरा हुआ है, ऐसे इस मेरे अमूर्तिक असंख्यात प्रदेश रूपी अध्यात्म कलश में यह अनंत गुण रूपी अमृत भरा हुआ है, उसका प्राशन करो. शुद्ध चैतन्य रत्नाकर स्वरूपोऽहं, ज्ञानानंद स्वरूपोऽहं, एकत्व विभक्त स्वरूपोऽहं, निर्मम स्वरूपोऽहं, शुद्धोऽहं, एकोऽहं, ध्रुवं. नमो हरिहंताण, नमो सीता